हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आप सबके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोबारा फिर से राज्य पात्रता परीक्षा, जिसको सरल भाषा में अगर हम कहें तो सेट की नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी विद्यार्थी जिनका नेट नहीं निकला है पिछला दिसंबर का, जिनका सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी से होने वाली है आपके लिए। तो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि क्या डेट्स रहेंगी आपकी फॉर्म फिलिंग की, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा पेपर का, इन सब पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म की डेट्स क्या क्या हैं। पहली जो हमारे सामने डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, ऑनलाइन आवेदन फिल करने की, मतलब जो डेट है वो 21/3 अर्थात 21 मार्च से फॉर्म फिल हो जाएंगे। मतलब एक वीक बाद आप मान के चल सकते हो फॉर्म फिल होंगे। जिसकी अंतिम तिथि जो रहेगी वो आपकी 20/4 रहेगी। ठीक है, मतलब आप 20 अप्रैल तक इसको 12 बजे रात तक फिल कर सकते हो। ठीक है, किसी किसी फॉर्म में 5 बजे का रहता है समय, इसमें 12 बजे रात तक है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद त्रुटि सुधार होता है, आप अपनी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। 22 अप्रैल तक सुधार हो सकता है, लेकिन ये दोपहर 12 बजे तक है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि दोपहर के 12 बजे तक है, ना कि रात के 12 बजे तक। फिर आपका शुरू होता है विलंब शुल्क, मतलब लेट फीस के साथ आप आवेदन करोगे तो लेट फीस के साथ आप 21/4 से 30/4 तक, मतलब 30 अप्रैल तक आप फिर दोबारा आवेदन कर सकते हो, पर ये लेट फीस के साथ रहेगा। अगला आपका लेट फीस के साथ त्रुटि सुधार कब होगा? ये 2 मई तक आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक विलंब शुल्क आता है आपका। ठीक है, लेकिन ये विलंब शुल्क जो है काफी भारी भरकम होता है, बहुत लंबा पैसा इसमें लेते हैं, लगभग 20-25 हजार रुपए, जो कि आप 10 दिन पूर्व तक भी भर सकते हो। मतलब अगर आपका एग्जाम जून में हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे 10 जून को है तो आप 31 मई तक भी फॉर्म फिल कर सकते हो। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी डेट्स का विशेष ध्यान रखना है ताकि हम अपनी लेट फीस ना दें और 1 महीना पूरा हमारे पास है जिसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है परीक्षा के शुल्क की। तो सामान्य वर्ग है, उसके बाद ST SC अनुसूचित जाति जनजाति जो है, EWS है, और दिव्यांगजन है, उनके लिए मात्र 250 रुपये 250 रुपये शुल्क रखा गया है। अन्य श्रेणियां जो है जिसमें आपने जनरल कैटेगरी आएगी और बाहर से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये हैं। ऐसा है कि बाहर से अगर कोई भी कैंडिडेट है जो ST SC का है, OBC का, किसी भी कैटेगरी का है, पर अगर वो मध्य प्रदेश में आके फॉर्म भरता है तो उसको जनरल में ही काउंट किया जाता है, अर्थात उसको जनरल में ही गिना जाता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करते हैं कि परीक्षा किस माध्यम से होगी। तो पहला हमारा सामने देखते हैं कि हम ये ऑफलाइन होगी, मतलब आपकी ऑफलाइन माध्यम से होने जा रही है परीक्षा। OMR पे होगी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे जैसा इस बार हुआ है, जिन लोगों ने दिया होगा इस बार तो आप जानते होंगे इस बारे में कि आपकी ऑफलाइन पद्धति है, OMR पे आपकी रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, बिना नेगेटिव मार्क के हैं। और राज्य पात्रता परीक्षा जो है वो किस पैटर्न पे है? तो 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा नेट में होता है। एक कॉमन पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, जो सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर होता है, और दूसरा पेपर होता है पेपर सेकंड, जिसको हम ऐच्छिक विषय भी कहते हैं, अपना विषय जिसमें हमने PG किया है, मतलब जिसमें हमने मास्टर्स किया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस विषय से हमारा सेकंड पेपर होगा, जो कि सबके लिए अलग अलग होता है। 84 सब्जेक्ट में नेट लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी सेट ने कितने सब्जेक्ट में ली है, लगभग 20 सब्जेक्ट में है। उसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है, आप अगर स्नातकोत्तर के तृतीय वर्ष में भी है, चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं अगर आप, तो आप इसके पात्र हो सकते हैं। ठीक है, या आपकी उपाधि कंप्लीट हो गई है तो आपके 55% न्यूनतम अंक होने चाहिए, है ना। आरक्षित जनजाति, इसके लिए आपको क्या रहेगा, 55% आपके होने चाहिए, मतलब 55% मार्क्स अगर आपके PG में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके अलावा अन्य आपकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक होना अनिवार्य है। EWS कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षित श्रेणियों के समान ही 55% ही आपको लाना होगा। ये पूरा आप विस्तृत उस पर देख सकते हो, YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हो हमारे। उसके बाद आपको इस वीडियो में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाकर आप क्या कर सकते हो, उस लिंक पे जाके विजिट कर लेना टेलीग्राम पे,
आपको ये नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। ये परीक्षा जो है वो 12 शहरों में होने जा रही है। उसके बाद हम देखें अगर तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो कि यानी बार हमने आपको पहले बताया वैसा, ये 50 संख्या होगी प्रश्नों की और अंक 100 होंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो चयनित है ऐच्छिक विषय है, उसमें 100 प्रश्न होंगे और अंक कितने होंगे 200, अर्थात कुल 150 प्रश्न 30 अंकों के होंगे और 300 अंकों के होंगे और 3 घंटे आपके पास समय रहेगा, 180 मिनट का आपके पास समय रहेगा, पर्याप्त समय रहता है, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारे किन किन विषयों को शामिल किया गया है या कितने विषयों में ये परीक्षा हमारी होने जा रही है, इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रसायन विज्ञान है। दूसरा सब्जेक्ट हम देखते हैं कॉमर्स है, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, विज्ञान है, गृह विज्ञान है, विधि है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी साइंस है, जीव विज्ञान है, गणितीय विज्ञान, दर्शन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, राजनीति विज्ञान, इस प्रकार आप देखोगे योगा। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं, इन 20 सब्जेक्ट्स में पेपर होने जा रहा है। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट में पेपर हो रहा है उसके लिए मास्टर्स यहाँ पे दी हुई है, मतलब आप MBA अगर किए हो मैनेजमेंट से, कॉमर्स से, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, MCOM आपका होना चाहिए। उसी प्रकार नीचे सारी PG की डिग्रियां दी हुई है, आपको कौन सी डिग्री PG में, अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स है तो आपका MA होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपकी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए वीडियो के अंत में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके एक साथ ये 20 सब्जेक्ट फिर से दिए हुए हैं, ये चेक कर सकते हो आप लोग आराम से। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि 21 तारीख से नया बैच प्रारंभ होने वाला है, जिसमें UGC नेट सेट और सहायक प्राध्यापक मध्य प्रदेश इसकी तैयारी की जाएगी। इसकी भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, अमोघ एजुकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।